देखो भाइयों, कल मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसको शायद तुम भी देख लेते, तुम भी अचंभा हो जाते। वो क्या था कि कल मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था, तो उस समय एक लड़की आके पता है क्या करती। उसने पहले अपना एक सेट लगाया। कितनी देर का लगाया होगा, मतलब उसने स्क्वाट्स लगाए थे मुश्किल से 20-30 किलो के। ठीक है भाई, वो नई बिगनर होगी इसलिए उसने लगाया। फिर उसके बाद उसने पता है आधे घंटे क्या किया, आधे घंटे उसने करी रील स्क्रॉल। लिटरली लिटरली आधे घंटे करी। अब तुम पूछोगे कि भाई तुझे कैसे पता आधे घंटे करी उसने, क्योंकि भाई मेरा तब तक वर्कआउट कंप्लीट हो चुका था, मतलब हाफ वर्कआउट मेरा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद फिर मैं डेली वर्कआउट करता हूँ 1 से 1.25 घंटा। उस बंदी ने पूरे जो मेरा हाफ वर्कआउट कंप्लीट हो गया था, उसके जब तक मेरा एंड वर्कआउट था तब तक उस बंदी ने रील्स चलाई। लिटरली रील्स चलाई उसने, क्या किया, रील्स चलाई। तो मतलब आप सोच सकते हो कि भाई आज की जनरेशन और आज का जो टाइम है इसमें कितना ज़्यादा इंस्टाग्राम एडिक्शन हो चुका है, और जब से रील्स आई है तब से तो वो 10,000 मोर हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैं, अब तुम पूछोगे कि भाई तू कितना देर इंस्टाग्राम चलाता है, यही चलाता है, नहीं चलाता। तो भाई पहले मैं भी इंस्टाग्राम से थोड़ा बहुत एडिक्टेड था, मतलब मैं दिन का 1 घंटा या फिर आधा घंटा इतना चला लेता था। लेकिन लिटरली आप तुम मानोगे नहीं, 2 महीने से मैंने लिटरली इंस्टाग्राम पता है किस लिए यूज़ किया है। केवल वीडियोस अपलोड करने के लिए, केवल रील्स अपलोड करने के लिए। और जिससे कि रील्स अपलोड भी क्यों करता हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन करेंगे तो पैसा आएगा, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने भाई तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूँ, अपनी कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं डेली 10 से 15 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं चलाता हूँ इंस्टाग्राम। और वो भी इसलिए चलाता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त रील्स भेज देते हैं, मज़ा आता है थोड़ा बहुत देखने में। इससे ज़्यादा नहीं चलाता मैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताते हैं कि भाई इंस्टाग्राम चलाने से नुकसान क्या होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने चैट जीपीटी से नहीं पूछा, मैंने कोई वीडियो देख के नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है वैलिडेशन क्रेविंग। आप अपने आप में खुश नहीं रहते। आप उतने लोगों को देख लेते हो ना जब इंस्टाग्राम खोलते हो कि यार कोई ये 17-18 साल का लड़का है, इसके तो चीजल एप्स है। यार मैं तो अभी 14.5 इंच के बाइसेप पे अटका हुआ हूँ। ये इस लड़के के पास तो इतना पैसा है, ये लड़की तो इतनी सुंदर है, मेरे पास मेरे से तो कोई बात ही नहीं करती। आप दुनिया भर की वो सब चीज़ें देख लेते हो जो बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो परफेक्टिज्म की तरफ जाती है। इंसान है हम भाई, हम इंसान है। मैं अपन 19 20 21 22 23 साल के लड़के भाई, अपन वो नहीं है, एंड्रू टेट नहीं है भाई। बनना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं ऑन रोड पे, लेकिन जब उसको देखते हैं ना तो डिमोटिवेशन भी आती है कि यार कैसे फुद्दू जिंदगी है। तो इंसान इतना ज़्यादा वैलिडेशन क्रेवर हो जाता है कि उसको अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उससे घिन आने लग जाती है। उससे घिन आने लग जाती है। अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये पंखा बंद करके, तो मेरे को घिन नहीं आ रही अपने आप से। ये मैं इस हार्डवर्क को एम्ब्रेस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड को उस चीज़ के लिए बना लिया है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम एडिक्टेड होता तो मैं अभी बैठ के मैं रो रहा होता कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और वैलिडेट नहीं मिल रहा मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा आती है प्रॉब्लम, आती है वैलिडेशन क्रेविंग की। तो ये प्रॉब्लम दूर होती है जब आप इंस्टाग्राम चलाना बंद करते हो। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है जो मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा देखी है, वो क्या है? फोकस। फोकस तो मर ही जाता है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, फोकस मर जाता है। अभी जो ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी। इसके लिए मैंने कुछ सोचा नहीं, इसके लिए मैंने क्या बोलते हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, ना मैंने चैट जीपीटी से पूछा, ना मैंने कोई बुलेट पॉइंट्स बनाए। जो मेरे दिमाग में आ रहा है उसको बक 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 करके मुंह से बता रहा हूँ। तो ये होता है जब आपके पास फोकस होता है, ये होता है जब आपका माइंड, आप उसमें क्रिटिकल थिंकिंग पे को यूज करते हो। मैं जुबान लड़खड़ा गई, सॉरी। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चलाते हो तो भाई आपका फोकस लिटरली मर जाता है। भाई मेरा मर गया था, मैं सच्ची बता रहा हूँ। जब मैं इंस्टाग्राम से थोड़ा सा एडिक्टेड था तो लिटरली बता रहा हूँ, मैं पूरे दिन भर क्या टाइम वेस्ट होता था, मैं कुछ कर नहीं पाता था। मैं कोई अपने पढ़ाई करने बैठता था, अपना काम करने बैठता था, या फिर मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ ना तो भी मेरा दिमाग फोकस नहीं रह पा रहा है। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं स्क्वाट लगा रहा हूँ, मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ, मेरा दिमाग उस चीज़ में फोकस नहीं रह पा रहा है। क्यों नहीं रह पा रहा? फिर मैंने ये बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च करी, हर तरह के आर्टिकल पढ़े। उसके बाद मैंने देखा कि भाई जो इंस्टाग्राम की रील्स है ना, जो एल्गोरिदम है, वो इसी तरीके से डिज़ाइन है ताकि आप एक चीज़ पे फोकस ना रह सको। क्योंकि अगर आप एक चीज़ पे फोकस रहते तो आप मूवी देखते बैठ के, आप एक चीज़ पे फोकस रहते तो आपको आपके काम में मज़ा आता, आपको आपकी स्टडी में मज़ा आता। लेकिन मज़ा किस में आता है? रील स्क्रॉल करने में। क्यों? हर सेकंड में स्क्रॉल करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर नई मीम मिलेगी, या फिर नया मज़ा आएगा। जब दिमाग इतना ज़्यादा जंक वॉल्यूम ऑफ डोपामिन देखता है, जंक वॉल्यूम ऑफ नई नई इन्फॉर्मेशन देखता है, उसको मज़ा आता है, तो उसको रियल वर्ल्ड चीज़ों में कहाँ मज़ा आएगा भाई? नहीं आएगा। रियल वर्ल्ड चीज़ें क्या होती है अपनी, जिसमें हमको मज़ा आना चाहिए, वो क्या है? आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, आप अपने काम से मज़ा कर सकते हो। मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को इससे मज़ा आना चाहिए, लेकिन मेरे को उस लेवल का अभी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अभी मैं थोड़ा बहुत, तो भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं डोपामिन एडिक्टेड हूँ, है ना। लेकिन जो इंसान, जो आप देखना साधु महात्मा, इनकी बातें सुनना, ये बोलते हैं कि भाई मैं अपने पानी पीता हूँ ना, उसको भी मजे से पीता हूँ। सच्ची होती है भाई, वो स्टेट सच्ची होती है। वो कैसा चीज होती है? जब आप टोटल डोपामिन डिटॉक्स में होते हो। उनको भाई दुनियादारी से मतलब नहीं होता। अब इतना भी नहीं जाना है हमको, साधु महात्मा नहीं बनना, लेकिन लिटरली थोड़ा इतना सा हो सकता है ना, हम जो काम कर रहे हो, हम क्रिकेट खेलने जाए, उसमें तो इंजॉय करें एटलीस्ट। वहां भी बैठ के दुखी है, वहां भी बैठ के मन बेचैन है, तो उससे फायदा क्या हुआ?
ये होता है प्रॉब्लम जब आप फोकस आपका मर जाता है। और फोकस वापस कैसे आता है उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन लिटरली अगर आप इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दोगे तो आपकी 40 to 50% फोकस की प्रॉब्लम है वो लिटरली मर जाएगी। इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब की ये नई नई वीडियोस, इसको देखना थोड़ा तो बंद करना पड़ेगा अगर आपको आपका फोकस वापस चाहिए। फोकस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एटलीस्ट एज अ स्टूडेंट, एटलीस्ट एज अ यंगस्टर भाई कुछ और हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो मेरे साथ हुआ था इंस्टाग्राम से। क्या होता है, तीसरी चीज़ थोड़ा सा वो है क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन सॉरी टू से बट दैट इज ट्रू। वो क्या है, इंस्टाग्राम प्रमोट्स न्यूडिटी। ये यार ये जवान क्यों खड़का रही है, आज समझ नहीं आ रहा। न्यूडिटी कैसे बोलना चाह रहा हूँ मैं। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, हर दूसरी तीसरी चौथी रील्स पे क्या आती है, एक लड़की ट्वर्क करते हुए, एक लड़की आधी नंगी है, उसने कपड़े ढंग के नहीं पहने हुए, अब नाचते। अब तुम में से भाई मेरे को कोई ये मत बोलना कि भाई तू तो वो कर रहा है क्रॉस शेमिंग। भाई मेरी नज़र में जब बहुत ज़्यादा जब आप ऐसे चीज़ें देख लेते हो ना, तो आपका दिमाग सेक्सुअली बहुत ज़्यादा वो हो जाता है राइट, एज अ यंग मैन जिसका टेस्टोस्टेरोन भी हाई है, जो मतलब बायोलॉजी ड्रिवन है कि भाई उसको करना ही है। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ें देख लेते हो ना, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा उस चीज़ के पीछे पागल हो जाता है, पागल, लिटरली पागल हो जाता है, उसको हर वक्त ही वो चीज़ क्रेव होती रहती है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप अपने रील स्क्रॉल करके देखो, इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर कौन फेमस होती है, वो लड़कियाँ जो अपनी बॉडी दिखाती है, ये सच है। और उनको उनको फेमस कौन करवाता है, तुम्हारे मेरे जैसे लौंडे। और कौन करवाएगा भाई, वो अपने आप तो नहीं हो रही ना। जब उनकी रील्स हमारे जैसे लौंडे देख रहे हैं, हमारे जैसे लौंडे उनको फॉलो कर रहे हैं, तभी तो वो फेमस हो रही है, तभी तो उनके पास ब्रांड डील्स आ रही है। और उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है, उससे हमारा नुकसान ये हो रहा है, हम उसको देख के हो जा रहे हैं कि भाई ठीक है मैंने कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि सबकॉन्शियस तो बेवकूफ़ है। उसको तो लग रहा है कि भाई उसने वो सुंदर लड़की पा ली, लेकिन बिल्कुल नहीं पाई। उसको तुम छू भी नहीं सकते, उसको शायद तुम अपनी असल ज़िंदगी में देख भी नहीं पाओगे, जिसको देख के तुम सेक्सुअली अराउज्ड हो रहे हो या फिर मास्टरबेट कर रहे हो। ठीक है, वो जो इंस्टाग्राम की रील्स है, और साथ के साथ तुम्हारे दिमाग में गंद भर रही है, तुम हर लड़की को देखोगे सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल थॉट से देखोगे। ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाते हो, हर दूसरी तीसरी रील पे भाई ऐसी लड़की आएगी नाचते हुए, टॉक करते हुए, ऐसा गाने बजेंगे। तो ये जो सेमी न्यूडिटी है ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है जब आप इंस्टाग्राम चलाना बंद कर देते हो। और लास्ट और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे हिसाब से होती है वो आपका टाइम वेस्ट। कितनी बार हमने बचपन से सुना है कि टाइम जो वेस्ट होता है वो कभी वापस नहीं आता, पैसा चल जाता है वापस आ जाता है, लेकिन जो टाइम वेस्ट हो एक बार हो गया वो वापस नहीं आ पाता। और इंस्टाग्राम पे हम जब रील्स चलाते हैं तो हमारा टाइम इन्वेस्ट होता है या फिर वेस्ट होता है, सिंपल सी बात है भाई, वेस्ट होता है। आप टाइम पास कर रहे हो लिटरली, इस वर्ड से मेरे को इतना हेट है ना जिसकी कोई हद नहीं। टाइम पास, आप लिटरली इंस्टाग्राम पे बैठ के टाइम पास कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो उन रील्स में देखने के लिए जिससे कोई सेंस नहीं बनता। आप इससे अच्छा को बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हो, बहुत अच्छा डोपामिन पा सकते हो, लेकिन लिटरली आप इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाती है, आपके दिन के 1 डेढ़ 2 3 घंटे बचते हैं ना, तब आपको लगता है कि हाँ मज़ा आया। तो ये होता है जब आप इंस्टाग्राम चलाना बंद कर देते हो। अब आप पूछोगे कि भाई बंद कैसे करना है, भाई मैं तो एडिक्टेड हूँ, मेरे से तो सांस नहीं ली जाती उसको चलाए बिना। सिंपल सा क्या करना है, आप अपना इंस्टाग्राम या तो लॉग आउट कर दो या फिर इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, दैट्स इट, अनइंस्टॉल कर दो। और चौथी चीज़, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मन करे ना कि भाई चलाना है, तो क्रोम पे जाके चला लिया करो, उस पर थोड़ा सा, उस पर आप ज़्यादा देर नहीं चला पाओगे, क्योंकि रील्स उस पर 2-3 से ज़्यादा स्क्रॉल नहीं होती, वो फ्लक्चुएट करने लग जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है जब आप ज़्यादा उस पर रील्स देखने की कोशिश करते हो। तो दैट्स इट, ये कितने दिनों के लिए करके देखना है कि भाई आपको ये प्रॉब्लम से सॉल्व मिले, ये प्रॉब्लम से निजात मिले। सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों के लिए, 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए करके देख लो, तुम्हारे भाई पे विश्वास, थोड़ा सा विश्वास करके देख लो, और आप देखोगे ये सारी जितनी मैंने प्रॉब्लम्स बोली है ना, ये आप पहले सबसे पहले खुद में आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि आपको जब उस चीज़ की भूख लगेगी तभी तो आप देखोगे कि हाँ यार मेरे में तो ये कमी है, हाँ यार मेरे में तो ये प्रॉब्लम है। और जैसे जैसे आइडेंटिफाई होगी वैसे वैसे जब आप उसको छोड़ोगे, चलाना कम करोगे, चलाना बंद करोगे, तब ऑटोमेटिकली आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो ये ज्ञान के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।